राजोवाच कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयोहं जगदीशितुः यथा चोपचिता कीर्तिः कृष्णेनानेन कथ्यताम्। राजा युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे नारद जी महाराज, कस्मिन् कर्मणि किस कार्य में देवस्य भगवान शिव के, कैसे हैं भगवान शिव? तो जगदीशितुः, जो जगत के ईश्वर हैं, ऐसे भगवान शिव के कस्मिन् कर्मणि किस कार्य में मयः, जो मैं दानव था वह अहन नष्ट करना चाहता था। क्या नष्ट करना चाहता था? तो कीर्ति ही, यश को, यथाचा, और जिस प्रकार अनेन कृष्णेन, भगवान श्री कृष्ण ने, सकीर्ति ही, उस कीर्ति को, उपचिता, वर्धिता, रक्षिता, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव के उस कीर्ति की रक्षा की, उस कीर्ति को बचाया। कथ्यताम, मुझसे कहिए। नारद उवाच निर्जिता असुरा देवैर्युद्धेनेनोपबृंहितैः मायिनां परमाचार्यं मयं शरणमाययुः। असुराः निर्जिताः, देवताओं ने युद्ध में असुरों को हरा दिया। देवैः, देवताओं के द्वारा, असुराः, सभी असुर लोग, निर्जिताः, जीत लिए गए। कैसे? कि अनेन उपबृंहितैः, अनेन, इन श्री कृष्ण के द्वारा ही, उपबृंहितैः मन वृद्धिंगतैः, इन श्री कृष्ण के द्वारा देवता लोग वृद्धि को प्राप्त हो गए। तो युद्ध में असुरों को निर्जिता, जीत लिया। तब वे असुर लोग मायिनाम परमाचार्यम, मायावियों के परम आचार्य, मयम शरणम आययुः, मैदानों की शरण में आए। मायिनाम, वो व्याकरण से आचार्य नहीं, साहित्य से आचार्य नहीं, मायिनाम परमाचार्यम, मायावियों के परमाचार्य थे। कौन? मैदानों, उनकी शरणम, शरण में आययुः, आए। फिर क्या किया मैदानों ने? सनिर्माय पुरस्तेश्वर दुर्लक्ष्यापाय संयोगा सह, उस मैदानों ने तिस्रः पुरः निर्माय, 3 नगरों का निर्माण किया। तिस्रः, 3, पुर, नगरों को निर्माय रच करके। काहे के नगर थे वो? एक तो था हैमी, सोने का नगर, विमान थे लेकिन वो नगर ही थे पूरे, हैमी सोने का। दूसरा रौप्य, चांदी का। तीसरा आयसी, लोहे का। सोने, चांदी और लोहे के तीसरों पूर्व निर्माण, 3 नगरों का निर्माण करके तैयार कर दिया। विभु समर्थ उस मैदानों ने, जो नगर चलते थे, विमान थे वो, दुर्लक्ष्य अपाय संयोगा, कब वे दूर गए और कब वे आए, दुर्लक्ष्य, ये लक्षित नहीं होता था उनका। अपाय माने दूर चला जाना, और संयोग समीप आ जाना है। दुर्लक्ष्य दिखलाई नहीं पड़ता था, मालूम ही नहीं पड़ता था। और दुर्वितर्क्य परीक्षदा, ऐसी युद्ध की सामग्रियां उसमें रखी थी जिनका के विषय में तर्क ही नहीं किया जा सकता। दुर्वितर्क, तर्क से परे थे उसमें रखी हुई परीक्षद मन युद्ध की सामग्रियां सब उसमें रखी हुई थी।
जिसको जानना ही बड़ा कठिन था। ताभिस्ते सुरसेनान्यो लोकास्मिन् श्रेयसाय सुनन्दो नाशयं चक्रो पूर्ववैरमलक्षिता। ताभी उन तीन पुरियों के नगरों के द्वारा ते असुर सेनान्य वे असुरों के सेनानी लोग हैं शेषवरान लोकपालों के सहित तीन लोकान तीनों लोकों को नाशयान चक्रु नाश करने लगे। हे नृप हे राजन युधिष्ठिर शेषवरान ईश्वरों के सहित लोकपालों के सहित तीन लोकान तीनों लोकों को नाशयान चक्रु नाश करने लगे। पूर्व वैरम स्मरणतः पहले की शत्रुता का स्मरण करते हुए तीनों लोगों का नाश करने लगे। पूर्व वैरम पहले से ही शत्रुता उनकी चली आ रही थी, तो पूर्व में जो वैर उनसे चल रहा था उसको स्मरणतः स्मरण करते हुए नाशयान चक्रु नाश करने लगे। और अलक्षिता उसी विमान में प्रहार करके असुरों देवताओं पर प्रहार कर देते और उसी विमान में छिपे हुए रहते थे। अलक्षिता लक्षित नहीं होते थे, दिखाई नहीं पड़ते थे, प्रहार करके विमाने में छिपे रहते थे। ततस्ते शेषवरा लोका उपासाते सरं देवो त्रायिणस्तावकान्देव विनष्टास्ते कुलालये। ततः इसके बाद ते वे शेषवरा स ईश्वरा ईश्वरों के सहित लोकपालों के सहित वे सभी लोग ईश्वरम उपासाद्य शंकर जी के पास पहुंचे और हे राजन वहां जाकर के बोले कि हे विभो हे भगवान न हम लोगों को जो तावकान तुम्हारे हैं हे देव त्राय रक्षा करो बचाओ। क्यों क्या विपत्ति है तुम पर, इससे बचाऊं? बोले त्रिपुर आलयई विनष्टान तीनों ये नगर जिनके घर हैं ऐसे दैत्यों के द्वारा हम नष्ट हुए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। त्रिपुर माने तीनों नगर, आलय माने जिनका घर है, तीनों नगरों में रहने वाले राक्षसों के द्वारा विनष्टान हम नष्ट हुए जा रहे हैं। तावकान हम तुम्हारे हैं, इसलिए हे देव न त्राहि हमारी रक्षा करो। तथानुगृह्य भगवान मावेष्टेति सुरान् विभो शरं धनुषि सन्धाय पुरे स्वस्त्रं व्यमुञ्चत। भगवान शिव जी ने अनुग्रह उन पर दया करके उन पर अनुग्रह करके माँ भैष्ट अरे तुम भय मत करो इति इस प्रकार सुरान देवताओं से कहा है। सुरान देवताओं से कहा कि माँ भैष्ट तुम लोग भय मत करो। ऐसा कह करके विभु भगवान शिव ने धनुष शरम संधाय धनुष पर बाण का संधान करके धनुष पर बाण चढ़ाया। धनुषी धनुष पर शरम बाण संधाय संधान करके चढ़ा करके पुरेशु तीनों नगरों में जो मैदानों के बनाए हुए थे उन तीनों नगरों में अस्त्रम व्यमुञ्चत अपने बाण छोड़े। अस्त्र माने हथियार, व्यमुञ्चत माने छोड़े। ततोऽग्निवर्णा ईशवा उद्पेतो सूर्यमण्डलात् ततो उस भगवान के शस्त्र से
अग्निवर्णा, अग्नि के समान वर्ण वाले, ईसव हजारों बाण उद्पेतु, निकलने लगे। हजारों बाण हैं। अग्निवर्णा, अग्नि के समान वर्ण वाले, ईसव अनेकों बाण हजारों की संख्या में, उद्पेतु निकलने लगे। यथा जैसे सूर्यमंडलात मयूख संदोहा, सूर्यमंडल से किरणों का समूह निकलता है, ऐसे उस बाण से अनेकों बाण निकलने लगे। यथा जैसे सूर्यमंडलात, सूर्यमंडल से मयूख किरणों का संदोह समूह निकलता है, किरणें सूर्य से निकलती हैं, ऐसे उस भगवान शिव के बाण से हजारों करोड़ों बाण निकलने लगे। यतः जिन बाणों से ढक करके पूरा वे तीनों नगर न अदृश्यंत, नहीं दिखलाई पड़े। यतः जिन बाणों से पूरा वे तीनों नगर न अदृश्यंत, दिखलाई नहीं पड़ने लगे, तीनों नगर ढक गए। तैस्पृष्टा व्यसवः सर्वे निपेतु स्मरौकसा, तानानि यमायोगी मया कुपरसेचिपा। तैः स्पृष्टा, उन बाणों के स्पर्श से, उन बाणों के लगने से, सर्वे सभी असुर व्यसवः प्राण रहित हो गए, मर गए। व्यसवः विगताः असवः ये शांते, उनके सारे प्राण ही चले गए। असवः माने प्राण, भी माने चले गए। ऐसे सर्वे सभी पुरुकसः, उन तीनों नगरों में रहने वाली देवता निपेतु, पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। तैः स्पर्शा, उन बाणों का स्पर्श होने से, यानी लगने से, उन बाणों के प्रहार से, सर्वे पुरुकसः, सभी उन तीनों नगरों के निवासी, व्यसवः प्राण रहित हो करके, निपेतु गिर गए। तान आनीय, उन असुरों को आनीय माने ला करके महायोगी मैदानों ने कूप रसे अच्छिपत, कुएं में एक अमृत था, उस अमृत में फेंक देता था। कूप रसे, कुएं के रस में, यानी अमृत में, जिस कुएं में अमृत भरा हुआ था, उस कुएं के रस में अच्छिपत डाल देता था, फिर वे निकल जाते थे जीवित होकर। सिद्धामृत रस स्पृष्टा उस सिद्ध अमृत के रस का स्पर्श होने से, सिद्ध अमृत रस स्पृष्टा, सिद्ध अमृत के रस से स्पर्श होने पर वज्र सा जैसे बल वाले हो गए हुए असुर, महूजसा भयंकर तेजस्वी हो गए, और उत्तस्थु निकल करके, उछल कूद करके बाहर निकले आए। उत्तस्थु महान तेजस्वी हो करके उत्तस्थु उठ खड़े हुए निकले आए। जैसे मेघ दलना, मेघों को तितर बितर करने वाली, वैद्युता बन्हयायु, बिजली की आग जैसे मेघों को चीरती हुई चलती, इसी प्रकार वे सब मेघों के समान, जैसे मेघ इधर उधर हो जाते हैं जब बिजली गिरती है। मेघ दलना, मेघों को दलन करने वाली, तितर बितर करने वाली बिजली की अग्नि के समान सब उछल कूद करते हुए उस कुएं से बाहर निकलने लगे। विलोक्य भग्न संकल्पं विमर्शं विसर्जनं तदायं भगवान् विष्णु स्तोत्रोपायं कल्पयत्। भगवान ने देखा, श्री कृष्ण ने वृषध्वजम शिव जी को देखा कि विमनस्कम, वे उदास हो रहे थे। विमनस्क अनमना, उदास हो गए,
भग्न संकल्पम, उनका संकल्प चूर चूर हो गया, ऐसा विलोक्य देख करके तदा तब अयम, ये श्री कृष्ण भगवान ने, इन श्री कृष्ण भगवान विष्णु, अच्छा तदा अयम भगवान विष्णु, तब ये भगवान विष्णु ने तत्र उस समय उस विषय में उपायम अकल्पयत, एक उपाय किया। भगवान विष्णु ने उपायम अकल्पयत, एक उपाय किया। क्या उपाय किया? वत्स आसे तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं विभो करिष्यति त्रिपुरं काले रसगोपामृतं पपौ। तदा तब ब्रह्मा वत्स आसीत, ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए। तदा तब ब्रह्मा जी वत्स आसीत, बछड़ा बन गए। और अयम विष्णु, ये विष्णु स्वयं गौ, गाय बन गए। और त्रिपुरम प्रवेश, उन तीनों नगरों में प्रवेश करके काले समय पर रसकूप, रस से भरा हुआ, अमृत से भरा हुआ उसके अमृतम पपौ, अमृत को चाट गए, चकर चकर अमृत को चकर चकर चाट दिया, सब पूरा बिल्कुल झाड़ पहुंच के बराबर कर दिया। त्रिपुरम, उन तीनों नगरों में प्रवेश करके रस से भरा हुआ जो कूप, उसका जो अमृत, अमृत ही का रस था, अमृतम पपौ, अमृत को पी लिया। ते सुरा अपि पश्यन्तो ते असुरा, वे सभी असुर, पश्यन्तः अपि, देखते हुए भी, न निषेधन, रोका नहीं, निषेध नहीं किया, क्योंकि मोहिता, वो मोहित हो गए। इतनी सुंदर गाय है, आहा, इतना सुंदर बछड़ा है, और भगवान की माया, भगवान की माया से इतने मोहित हो गए कि पश्यन्तः अपि, देखते हुए भी, न निषेधन, मना नहीं किया, रोका नहीं, निषेध नहीं किया। तद विज्ञाय, यह जान करके महायोगी मैदानों ने रसपालान, रस की रक्षा करने वालों से इदम जगौ, यह कहा। तद विज्ञाय, इस बात को जान करके महायोगी उस मैदानों ने रसपालान, रस की रक्षा करने वालों से इदम, इस बात को जगौ, गान किया, यानी कहा। क्या कहा? अच्छा, स्वयं विशोका, स्वयं शोक से रहित था। असुर लोग कह रहे थे हाय राम, ये तो क्या हो गया, सारा अमर चाट गए ये, लेकिन स्वयं मैदानों विशोका, शोक रहित था। और शोकार्तान, शोक से आर्त माने पीड़ित थे राक्षस, रक्षा करने वाले लोग। तो शोकार्तान, शोक से पीड़ित हुए, रक्षा करने वालों से, ताम देवगतिम स्मरण, देवगति का स्मरण करते हुए बोले हैं। स्वयं विशोका, स्वयं शोक से रहित था। शोकार्तान, शोक से आत्मा ने पीड़ित थे, रक्षा करने वाले लोग। लेकिन मैदानों ने ताम दैवगतिम स्मरण, देवता की गति को, भगवान की गति का स्मरण करते हुए बोला। देवो सुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरो स्नेहप्रश्चन आत्मनोऽन्यस्य वादिष्टं देवेनापोहितं द्वयो अथासो शक्तिरिस्वामी शम्भो प्राणिकं व्यधात्। चाहे देवता हो, असुर हुआ, चाहे असुर हो, नरः कोई मनुष्य हो,
अन्यो वा अथवा अन्य कोई हो, इह इस संसार में कश्चन कोई भी पुरुष ईश्वर न नेश्वर कोई भी समर्थ नहीं है, आत्मना माने अपना और अन्य से माने दूसरे के दिष्टम माने भाग्य को, दैव के विधान को, अपने भाग्य को और दूसरे के भाग्य को, तथा द्वयो दोनों के भाग्य को, दैव के विधान को अपोहितम नष्ट करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। कश्चन ईश्वर न, कश्चन कोई भी ईश्वर न समर्थ नहीं है अपने भाग्य को, अन्य सेवा अन्य के दिष्टम माने भाग्य को, अथवा द्वयो अपने पराये दोनों के भाग्य को, दैव के विधान को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अथासौ इसके बाद असौ भगवान ने शक्ति भी स्वाभी अपनी शक्तियों के द्वारा शंभो भोले बाबा के लिए, शंकर जी के लिए प्राधानिकम व्यधात युद्ध की सामग्री बनाई, रच डाली, शंकर जी को दिया। अथ इसके बाद असौ वह भगवान विष्णु या कृष्ण एक ही बात है, स्वाभी अपनी शक्ति भी शक्तियों के द्वारा शंभो शंकर जी के लिए प्राधानिकम युद्ध की सामग्री बनाई और व्यघात युद्ध की सामग्री, व्यघात माने बना डाली। क्या क्या बनाया? धर्म ज्ञान विरक्ति तपो विद्या क्रिया रजं सुवं भजं वाहं धनुर्वर्म सरार्य। एक को एक के साथ जोड़ दो, यथा संख्य मनुदेशः समानाम है। क्या है? जैसे धर्म के द्वारा रथ तैयार किया, ऊपर वाली लाइन का एक शब्द लो और एक शब्द नीचे वाली लाइन कर लो। धर्म से रथ बनाया और ज्ञान से सूतम सारथी बनाया, विरक्ति वैराग्य से ध्वजम ध्वजा को बनाया, रिष्टि ऐश्वर्य से वाहन घोड़े बनाए, और तपस्या से धनुष बनाया, और विद्या से कवच बनाया, और क्रिया आदि के द्वारा यत् सरादि जो बाण आदि है वो बनाए। एक ऊपर का शब्द एक नीचे का शब्द है। बस युद्ध की सामग्री तैयार की, इसके लिए भगवान शिव जी के लिए, और उनको दे दिया। ससन्नद्धो है, हाँ, सन्नद्धो रथमाश्राय तो सन्नद्धा तैयार होकर, सावधान होकर के, रथम आस्थाय रथ पर बैठ करके भगवान शंकर जी ने सनम धनु उपादि धनुष और बाण उठाया। शरम माने बाण और धनु धनुष उपादे ग्रहण किया, हाथ में उठाया, और शरम धनुषि संधाय धनुष पर बाण का संधान करके, धनुषि धनुष पर, शरम संधाय बाण का संधान करके, अभिजित मुहूर्त में ईश्वर भगवान शिव ने तेन उस बाण से दुर्भेद्या जो अभेद्य थी ऐसी तीन नगरों को दबा भस्म कर दिया। हरह ये हे नृप, हे राजन युधिष्ठिर, हरह भगवान ने दुर्भेद्या जो अभेद्य थी, भेदन करना कठिन था, ऐसे त्रिपुरा तीनों नगरों को तेन अपने बाण के द्वारा ददा भस्म कर दिया।
दिवि दुन्दुभयो नेदुर दिवि आकाश में दुन्दुभयः नेदुः दुन्दुभियां बजने लगी। दुन्दुभयः माने दुन्दुभियां आकाश के बाजे हैं देवताओं के। नेदुः बजने लगे और वो आकाश विमान शत संकुला सैकड़ों विमानों से व्याप्त हो गया, भर गया। विमान शत सैकड़ों विमानों से संकुल भर गया, व्याप्त हो गया। देवता, ऋषि, पितर, सिद्धेश्वर जय हो कह करके कुसुमोत करई अवाकिरण पुष्पों की वर्षा करने लगे। कुसुमोत करई फूलों की उदकर अपने समूह को अवाकिरण बरसाने लगे। और हृष्टा प्रसन्न होकर के जगु गीत गाने लगे। और अप्सरोगणा अप्सराओं के समूह नृतु नाचने लगे। अप्सरोगणा अप्सराओं के गण माने समूह नृतु नाचना प्रारंभ कर दिए। एवं दग्ध्वा पुरस्कृष्टो भगवान् पुनरानिर्वा ब्रह्मा दिवे स्तूयमाना स्वधामा प्रत्यपद्यत। एवं इस प्रकार तिस्रः पुरः दग्ध्वा, तिस्रः तीनों पुरः नगरों को दग्ध्वा भस्म करके भगवान पुरों को नगरों को नष्ट करने वाले भगवान का नाम पड़ गया त्रिपुरारी, इसलिए उनको त्रिपुरारी कहे। त्रिपुरहा है जैसे वृत्रम हंति इति वृत्रहा, वृत्र को जिसने मारा उसे वृत्रहा, ऐसे त्रिपुरम हंति इति त्रिपुरहा ये कहते हैं। तो पुरहा त्रियोर लगा दो तो त्रिपुरहा, नगरों को भस्म करने वाले भगवान ब्रह्मादि स्तूयमाना, ब्रह्मादिकों के द्वारा स्तुति की जाने लगी। और स्तुति को करते हुए उसी समय भगवान शिव स्वधाम प्रत्यपद्यत, अपने धाम को पहुंच गए। एवं विधान एवं विधानी इस प्रकार के अस्य हरे इन भगवान के वीर्याणि तीसरी लाइन में होगा आप लोग। एवं विधान अस्य हरे वीर्याणि इन भगवान के एवं विधान इस प्रकार के वीर्याणि पराक्रम पूर्ण है, पराक्रम पूर्ण कार्य हैं। जिन कार्यों को स्वमाया अपनी माया के द्वारा निर्लोकम विनम्यमानस्य मनुष्य लोग की विडंबना कर रहे हैं, ऐसे आत्मनः वीर्याणि अपने द्वारा मनुष्य लोग की विडंबना कर रहे हैं। ऐसे भगवान के वीर्याणि मन पराक्रम पूर्ण कार्य हैं, जिन्हें ऋषि गीतानि ऋषियों ने गान किया है। इसके हैं वो गुण कि जगत गुरु, जगत के गुरु भगवान के वीर्याणि पराक्रम पूर्ण कार्य हैं, जो ऋषि भी गीतानि ऋषियों के द्वारा, गीतानि माने गान किए गए हैं, वे लोकान पुनानानि लोगों को पवित्र करने वाले हैं। ये वृत्तांत मैंने तुमको सुना दिया, अब बताओ अपरम किम वदामि, अब क्या मैं आगे कहूँ, क्या सुनना चाहते हो तुम। इति श्रीमद्भागवते